मैं विजय कुमार अपने चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों बता दूं कि आज हमारी टीम देवरिया जनपद के सलेमपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा अनुवापार में उपस्थित है। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि आप हमारे बगल में जिन सज्जन को देख रहे हैं, इनका नाम महेश यादव जी है। ये ग्राम प्रधान अनुवापार से भावी प्रत्याशी हैं। पिछले बार भी इन्होंने काफी मेहनत किया था, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ी सी कमी आई। आइए शेष जानकारियां मैं अपने चैनल के माध्यम से आप दर्शकों और इस ग्राम सभा की जनता के पास भेजने का प्रयास कर रहा हूं। सर, हम लोग के चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, पहले तो आपको धन्यवाद कि जो हमको इस काबिल समझकर और मुझसे बात करने की अपेक्षा की। हाँ सर, हम एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए ग्राम सभा अनुवापार की जनता जो 6-7 टोले जिसको आपने बताया है, इस ग्राम सभा की जनता इस बार आपको आशीर्वाद देने जा रही है अगले चुनाव में जी। तो विकास के कौन कौन रास्ते अख्तियार करने जा रहे हैं सर? सर, पहली बात तो ये है कि मैं अपने ग्राम सभा अनुवापार की जनता को सबको बधाई देना चाहता हूँ और सबको प्रणाम और छोटे बड़ों को सबको आशीर्वाद के रूप में मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। एक बार कि मुझे जनता एक बार मुझे प्रधान बनने का मौका दे, और मेरा पहला लक्ष्य ये होगा कि जो भी प्रधान का काम छोटे मोटे जो छूटे हुए हैं और जो भी शेष हमारे ग्राम की मतलब जो चीज़ें छूटी हुई है उसको प्रयास करूंगा मैं जी कि पहले उसको विकास कराने का काम करूंगा मैं जी। जो भी महिलाएं हैं, मान लीजिए वृद्धा पेंशन हो चाहे जो भी चीज़ हो, जितना मतलब सक्षम हुआ मैं उतने आगे बढ़ के उन लोगों का हिस्सेदारी बनूंगा। हाँ। और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो अभी तक हुआ नहीं है। यह जो भी प्रधान आते हैं अपने वोट बैंक बनाने के लिए, अपने मतलब जो वोट बैंक रहता है उसको काम कराते हैं, जो अन्यथा होता है उसको छोड़ देते हैं। तो पहला लक्ष्य ये होगा कि हमको हमारे जब भी मुझको मौका मिलेगा, मैं किसी को ये नहीं समझूंगा कि वो मेरा दुश्मन है या मेरा सगा है। मैं सबको एक भाव से देखकर सब विकास के काम में मैं आगे बढ़ूंगा। सर, एक चीज हमारे दर्शकों को बता दें, जैसे ग्राम सभा की जनता जब हम लोगों की खबर को देखेगी तो कौन कौन से महत्वपूर्ण काम है जो वर्तमान में होना अति आवश्यक है आपके द्वारा? देखिए, पहली बात तो मैं सर आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे ग्राम सभा में 7 गांव हैं जी। हर गांव में एक न्याय पंचायत या स्कूल भी है, लेकिन हमारा एक ऐसा गांव है पीवकोट जहाँ न एक न्याय पंचायत है न एक खलिहान साफ है। जो भी मतलब कुछ लोग ऐसे प्रतिद्वंदी हैं कि जो बड़े लोग हैं वो कब्जा करके रखे हैं, न विकास कार्य में कोई बाधा भी डालते हैं कि नहीं इसको हमने कब्जा कर लिया, वो हमारी अचल संपत्ति है जी। तो प्रधान जो भी आता है तो वोट बैंक बनाने के लिए उससे न कोई विवाद करता है न उसको खाली कराता है। तो पहला लक्ष्य ये होगा कि पहले हमारे ग्राम सभा अनुवापार में पहला हमारा गांव है, जो हमारे ग्राम सभा के लोग चाहे हमारे गांव के लोग कहीं भी एक बारात ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो पहली बात तो ये है कि ग्राम सभा अनुवापार में हर गांव में एक एक प्राइमरी स्कूल है जी। लेकिन हमारा ही एक प्री स्कूल गांव है जो उसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जब भी मुझको मौका मिले तो मैं अपने गाँव में कुछ जमीनें ऐसी हैं जो खाली करा के एक न्याय पंचायत या सरकारी जमीन है उसको निर्माण कराने का काम करूंगा। उसके बाद जो भी गांव में जो भी चीजें अड़चन में है कि मतलब जो लोग मतलब जबरदस्ती चाहे जो भी कर रहे हैं उसको कोशिश करूंगा कि प्यार से आप लोग खाली करके उसको विकास में हमको मदद करें, और यही हमारा लक्ष्य होगा। सर, एक चीज और हम जान लेना चाहेंगे, जैसे अभी पता चला है आप इस ग्राम सभा में घूम रहे थे, आप उस ग्राम सभा को हम नहीं बताएंगे आपसे, लेकिन इतना पता जरूर चला है कि आप समाज सेवा में लगे रहते हैं। आप अपने व्यवसाय, जो आपका व्यवसाय है, उस व्यवसाय से अगर कोई गरीब परिवार है तो उस व्यवसाय से अपनी मदद करते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? ये तो सर सही है कि मतलब जितना मैं सक्षम हूँ, चाहे जो भी है, हर दिन या रात हो, जब भी मुझे कोई पुकारता है उस समय हम जो भी होता है लेकर खड़े हो जाते हैं जी। और हर कदम से कदम मिलाकर 2 कदम चलते भी हैं। वो हमें नहीं सोचते हैं कि अगला हमारा साथ देगा कि न देगा, लेकिन इसके लिए हम पूरे तत्पर रहते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। जब भी मुझे मौका मिलता है लोग को यार हमें जब सूचना मिलती है कि ऐसे हो तो तुरंत मैं पहुंचता हूँ। जी, गरीब बेटियों की शादी में कुछ सहयोग आप करते हैं सर? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे अभी तो कुछ मदद उतना नहीं कर पाए कि हमारी आर्थिक की व्यवस्था कुछ खराब थी जी। लेकिन धीरे धीरे भगवान की दया से ठीक होने लग रहा है जी। तो पहला मैं तो मेरे एक मित्र हैं झुन्ना, हमारे गांव के हैं, उनकी लड़की की शादी थी तो मैंने 5,000 रुपया का मतलब अनुदान दिया था कि भाई चलिए गरीब है।
तो जब मैं इस अवस्था में आ जाऊंगा तो जब भी मुझे मौका मिलेगा जी। तो मैं इतना जरूर आपसे आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिला जी। तो अगर हमारी स्थिति सही रहेगी भी, भगवान चाहेंगे तो जो मैंने व्यवसाय निकाला है जी। और वो प्रधान पद की प्रत्याशी अगर मैं बन जाता हूँ जी। तो हमारे तरफ से हर एक लड़का लड़की के गरीब शादी में मैं 5,000 रुपया अनुदान देने का कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा सर, निश्चित तौर पे आप इतने साहसी हैं, अपनी मन को बना के चल रहे हैं विकास के लिए, तो हमारे दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब आप दर्शकों से सर यही मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं और अनुआ पार के ग्राम सभा अनुआ पार से जो भी मेरे जनता हैं उन लोगों से यही अपील है कि एक बार मुझे मौका दे जरूर। जी सर, निश्चित तौर पे एक बार अंत में एक सवाल आपसे हम कर लेना चाहेंगे कि आपने समाज सेवा के लिए अपने दिनचर्या को लगा रहे हैं, अपने शरीर को तपाने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जनता आपका नाम भी जान लेना चाहेगी, आपका परिचय भी जान लेना चाहेगी। परिचय सर, मेरा महेश कुमार यादव नाम है, मेरा ग्राम पीऊपुल है, ग्राम सभा अनुआपा, ब्लॉक सलेमपुर, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा, विशेषकर अनुआ पार ग्राम सभा की जनता से अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार की ग्राम प्रधान को निश्चित तौर पे मौका मिलना चाहिए, जो अभी किसी पद को प्राप्त नहीं किए हैं लेकिन गरीब असहाय लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इनका कहना है कि अभी एक परिवार का वर्णन भी कर रहे थे कि मैंने 5,000 रुपया आर्थिक मदद किया, और इस प्रकार का भाव और इस प्रकार का सहयोग की भावना जिसके अंदर होनी चाहिए, निश्चित तौर पे गांव का विकास तभी होगा जब ऐसे लोग समाज में आएंगे, ऐसे लोगों को आप ग्राम सभा की ग्राम प्रधान बनाएंगे। तो मेरा भी अपील होगा कि इस प्रकार की साहसी और उत्साही पुरुष को निश्चित तौर पे एक बार मौका दें। जय हिंद, जय भारत।